यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम को हम कंप्लीट करेंगे एक घंटे के अंदर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो जो एल्गोरिथम है वो नेम करा गया है एक 19th सेंचुरी के पर्शियन मैथमेटिशियन अल-पोज़्वामी से। जो जो कि एल्गोरिथम क्या होता है। इट इज़ सिंपली अ सेट ऑफ रूल यूज्ड टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन आइदर बाय हैंड और मोर यूजली ऑन अ मशीन। तो ये सेट ऑफ रूल होते हैं ताकि हम कैलकुलेशन या फिर मशीन में जो हमें बाकी चीज़ें होती हैं उसे परफॉर्म कर सकें। एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन दैट टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जो एल्गोरिथम होता है वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हो बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अब इसके बाद हमारे आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एल्गोरिथम। तो सबसे पहला है करेक्टनेस। करेक्टनेस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। जो प्रॉब्लम है वो उसे करेक्टली सॉल्व करना चाहिए। सेकंड, फाइनाइटनेस। तो जो मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, उसे हमेशा टर्मिनेट होना चाहिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद। डिफाइनेडनेस, स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। जो स्टेप है वो क्लियर और अनएम्बिगस होने चाहिए। एफिशिएंसी शुड यूज़ मिनिमल रिसोर्सेज। तो इसे जितने कम से कम रिसोर्सेज हो सके उतने में इसे बन जाना चाहिए। अब इसके बाद हमारे सेकंड जो कि है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम मीन्स इवैल्यूएटिंग इट्स एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग हमें एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना ये परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आ जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन। तो ये अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि एक एल्गोरिथम टेक करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म ऑफ फिजिकली क्लॉक टाइम। ये डिफ़िकल्ट होता है कंप्यूट कर पाना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिजिकल क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर इंस्टेंस इन मल्टी यूज़र सिस्टम एग्जीक्यूटिंग टाइम डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर। जो कि टाइम जो हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि सिस्टम लोड, नंबर ऑफ अदर प्रोग्राम रनिंग, इंस्ट्रक्शन सेट यूज, स्पीड ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज देयरफॉर गिवन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट। इसी वजह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फ्रीक्वेंसी काउंट में भी देते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट इज अ काउंट डिनोटिंग नंबर ऑफ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट मेजर बाय काउंटिंग बेसिक ऑपरेशन कंपैरिजन असाइनमेंट सेक्टर। इसको हम मेज़र करते हैं बेसिक ऑपरेशन जैसे कि कंपैरिजन हो गया, असाइनमेंट हो गया, इनकी मदद से हम मेज़र करते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। लीनियर सर्च ओ एन, बाइनरी सर्च ओ लॉग एन। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू कंप्यूट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये अमाउंट है जो कि हमें मेमोरी चाहिए होती है या किसी भी एल्गोरिथम को चाहिए होती है ताकि हम कंप्यूट कर सकें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, जिसके जिसके लिए हमें दो फैक्टर हमें यूज़ चाहिए होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए होती है। द स्पेस रिक्वायरमेंट कैन बी गिवन एस पी इक्वल टू सी प्लस एस पी। और इसमें हमारा सी है वो है कांस्टेंट जो कि फिक्स पार्ट होता है और ये डिनोट करता है स्पेस ऑफ इनपुट और आउटपुट को। द स्पेस इज एन अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय इंस्ट्रक्शन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। जो स्पेस है वो अमाउंट है जो कि कौन टेक करता है, इंस्ट्रक्शन वेरिएबल और आइडेंटिफायर। कंपोनेंट हम देख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। फिक्स पार्ट होता है एक और दूसरा वेरिएबल पार्ट होता है। अब इसके बाद हमारे थर्ड पॉइंट जो कि है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो ये हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन तीन टाइप के होते हैं। पहला है बिग ओ, अब जिसको हम अपर बाउंड भी बोलते हैं, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है वर्स्ट केस ग्रोथ रेट को। और ये इफ़ एन एल्गोरिथम इज ओ एफ एन, इट्स रन टाइम ग्रो नो फास्टर दैन एफ एन। और इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं बाइनरी सर्च हो गया जैसे ओ लोग एन। अब हमारे हमारे बी पार्ट पे बिग ओमेगा जो कि है सेकंड टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो ये इसे हम ओम से डिनोट करते हैं और ये लोअर बाउंड होता है, ये डिस्क्राइब करता है बेस्ट केस ग्रोथ रेट को। अब इसके बाद हमारा अगला है इफ़ एन एल्गोरिथम इज ओ एफ एन या बिग ओमेगा है,
तो इस उसको कम से कम एफ एन टाइम हमें वो अपना इफ कम से कम एफ एन टाइम वो लेगा। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं बिग ओमेगा का। लीनियर सर्च बेस्ट केस हो गया, जैसे कि ओमेगा ऑफ वन एलिमेंट फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन, इसमें हमें जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाएगा। अब हमारा सी पार्ट है बिग थीटा, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा टाइट बॉन्ड है। ये डिस्क्राइब करता है एवरेज केस को, जो कि एग्जैक्ट बाउंड होता है हमारा ग्रोथ का। इफ एन एल्गोरिथम इज थीटा एफ एन इट ग्रो एग्जैक्टली एज एफ एन, तो ये बिल्कुल एफ एन के इक्वल ग्रो करता है, बोथ अपर एंड लोअर बाउंड। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बिग थीटा का इंसर्शन सॉर्ट, जो कि है हमारा इसमें एवरेज केस कितना होता है थीटा एन स्क्वेयर। अब हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एलिमेंट्री डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैक, जो कि है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसमें हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं। पुश होता है जिससे हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, पॉप होता है जिससे हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं, और पीक और टॉप होता है जिससे हम टॉप एलिमेंट को व्यू करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, फंक्शन कॉल, अनडू, रीडू, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन। अब हमारा है बी पार्ट क्यू। तो क्यू क्या होता है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और हमारे इसके ऑपरेशन होते हैं 2 होते हैं, इन क्यू और डी क्यू। एन क्यू में क्या होता है, इंसर्ट एलिमेंट एंड रियर, तो इसमें हम रियर में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। और दूसरा है हमारा डी क्यू, इसमें हम रिमूव करते हैं एलिमेंट फ्रंट से। इसके वेरिएंट कितने हैं, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू। अब इसके बाद हमारा सी पार्ट आ जाता है ट्री। ट्री क्या होता है, एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें नोड्स के थ्रू एजेस कनेक्टेड होती है। इसकी प्रॉपर्टीज 3 हैं, रूट नोड, टॉप मोस्ट, ईच नोड में हैव चिल्ड्रन और नो साइकिल। इसके टाइप्स होते हैं बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवियर ट्री और हीप। अब इस हमारे हमारे डी पार्ट पे, जो कि है ग्राफ, अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसिस एंड एजेस। इसमें हमारे पास कलेक्शन होते हैं नोड्स के और कनेक्शन के। इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके टोटल 3 टाइप होते हैं, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड पहला पार्ट, दूसरा पार्ट वेटेड और अनवेटेड, और हमारा लास्ट होता है साइक्लिक और एसाइक्लिक। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। तो ग्राफ के एप्लीकेशन है नेटवर्क, मैप, सोशल मीडिया। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सेट एंड डिसजॉइंट, सेट यूनियन। तो सबसे पहले सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसमें हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट के कलेक्शन होते हैं। और दूसरे इसके ऑपरेशन क्या क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, मेंबरशिप। तो ये 4 इसके ऑपरेशन हैं। बी डिसजॉइंट सेट यूनियन, तो इसको हम यूनियन फीड भी कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर दैट कीप ट्रैक ऑफ पार्टीशन सेट एंड सपोर्ट। तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैक करता है पार्टीशन सेट को और सपोर्ट को। इसका फर्स्ट है फाइंड एक्स, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सेट किस एलिमेंट को बिलोंग करता है। और सेकंड है हमारा यूनियन, इसके हम 2 वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, तो इसमें हम मर्ज करते हैं जिस सेट को जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं अब हम हमारे डिजोन सेट का। पाथ कंप्रेशन, फ्लैटन द ट्री फॉर फास्टर क्वेरी, तो ये ट्री को फ्लैटन कर देता है ताकि हमारी क्वेरी फास्ट हो सके। सेकंड है यूनियन बाय रैंक स्लैश साइज, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम स्मॉलर ट्री को अटैच करते हैं लार्ज ट्री के अंडर। एप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट हम देखते हैं क्रूस्कल, एमएसटी एल्गोरिथम, कनेक्टेड कंपोनेंट इन ग्राफ। तो ये 2 टोटल हमारे एप्लीकेशन है। अब हम हमारे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। हम किस टेक्निक से एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला है इम्प्रूविंग एल्गोरिथम डिज़ाइन, इसमें हम एल्गोरिथम के डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है हमारा यूजिंग इंडेक्सेस, हम इंडेक्सेस के यूज़ करके कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा ट्यूनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्यून करके भी हम अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे थे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एल्गोरिथम टेक्निक। तो ये एल्गोरिथम टेक्निक देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारी ब्रूट फोर्स टेक्निक, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम टेक्निक दैट कवर वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारी एक पॉपुलर एल्गोरिथम टेक्निक है जो कि काफ़ी वाइड रेंज को कवर करती है। इन दिस अप्रोच द एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड कंसिडर कंप्लीट रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जो एल्गोरिथम है वो किस पे बेस्ड होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। वो ये क्या कंसाइडर करता है, रेंज ऑफ इनपुट को, ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ देखते हैं हम ब्रूट फोर्स का, काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस बाय द कस्टमर। Suppose this technique is used for building search or sorting algorithm. All the array of
एलिमेंट को सर्चिंग और सॉर्टिंग आर कंसाइडर्ड वाइल फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अगर हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं बिल्डिंग सर्चिंग के लिए या सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए, तो जो पूरा एरे है वो यूज़ होगा किसके लिए, सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए। तो सम ऑफ द एल्गोरिथम जो कि ब्रूट फोर्स के बेस्ड है वो है हमारे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और लीनियर।